बच्चों के साईं बाबा। आज जो मैं लीला बताने जा रही हूँ आप सभी को, वो बहुत प्यारी है क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है। ओम साईं राम, जय साईं राम सभी को। आप सभी का बाबा के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज थर्सडे है तो बाबा की लीला का गुणगान तो बनता ही है। तो होता ये है कि 2 दिन पहले हमारी एक जो प्यारी सी बाबा की बेटी हैं लक्ष्मी जी, उन्होंने शेयर किया था एक वीडियो ग्रुप पे। वो मैं वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि वो एक पर्सनल वीडियो था उनका, बट जो लीला है वो बहुत ही सुंदर है। कि उनका जो 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि सुबह उनकी पता नहीं शायद तबीयत ठीक नहीं थी या वो लेट हो रही थी, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को कहा, जो उनका छोटा बेटा है वो शायद 4 साल का है, उसको बोला कि क्या तुम आज पूजा करोगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ, या उनके सर में दर्द था, कुछ तो ऐसा था, वो नहीं कर पा रही थी। तो उनका बेटा बोला हाँ। तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली उन्होंने क्यों अपने बेटे को दी, क्योंकि रोज़ जब वो पूजा करने बैठती हैं तो वो अपने बेटे को भी बिठाती हैं साथ में, और वो देखता है सब कि मम्मा क्या कर रही हैं, कैसे पूजा कर रही हैं। तो वो बोली कि वो इतना मतलब हैरान हो गई कि उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था उसे कि तुम बैठोगे, और उसने वो बैठ भी गया और उसने बिल्कुल वैसे ही बाबा की सेवा की। सब भगवान जो उनके मंदिर में उनकी सेवा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे उनकी मम्मा करती हैं। और लक्ष्मी जी ने उसको बिल्कुल भी कुछ बताया नहीं कि तू अब ये कर, अब ये कर। उसने बिल्कुल वैसे ही, मतलब जैसे हम अगर बाबा को स्नान कराते हैं, फिर उनको पोंछते हैं, फिर उनको कपड़े बनाते, मतलब और दिया जलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया। ऑफकोर्स दिया जलाने में लक्ष्मी जी ने उनकी हेल्प की होगी क्योंकि वो बहुत छोटा है, बट जो स्टेप बाय स्टेप, और वो वीडियो में एकदम वो हरे रामा हरे कृष्णा भी गा रहे थे। वो छोटा सा बच्चा इतना क्यूट, मुझे देखकर इतना प्यार आया। मैं बोली कि क्या मतलब बाबा सच में ये सब आप ही करवाते हो, क्योंकि आप ही मतलब आपका नाम बिना आपकी परमिशन के तो कोई ले नहीं सकता, और आपकी सेवा तो फिर ऑब्वियसली आपकी परमिशन से ही हर कोई, जो भी कोई करता है आपकी परमिशन से ही करता है। तो इतने छोटे बच्चे से भी आप सेवा कैसे ले रहे हो, मतलब कितना आश्चर्यजनक है कि आज के इस कलयुग में इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को जो अपने संस्कार हैं, जो अपने रीति रिवाज हैं, वो कैसे सिखाएं कि हम जो डेली हम करते हैं, हम बच्चों के सामने अगर करेंगे ना तो बच्चे कहीं ना कहीं वो पिकअप करते हैं। अब मैं, ये तो एक लीला है, और दूसरी भी एक लीला है कि एक और डिवोटी ने शेयर किया। उनका भी बेटा है 8 साल का, जो बहुत बाबा को मानता है, और मतलब वो उठते बैठते कुछ खाएगा भी ना तो अपनी मम्मी से और पापा से अगर वो कुछ देते हैं उसको खाने को, तो पूछेगा कि पहले पूछेगा आपने साईं बाबा को खिलाया, मतलब उनको भोग लगाया क्या, वो ऐसे पूछते हैं। बिकॉज उनके घर में इट सीम्स ये फॉलो होता है कि वो जो भी खाते हैं पीते हैं, जितनी भी बार पानी भी पीते हैं तो भी पहले बाबा को दिखाते हैं और फिर पीते हैं। और एंड फिर एक उन्होंने किस्सा सुनाया कि कुछ दिन पहले वही जो 8 साल का उनका बेटा है, उसकी वो स्कूल से आया तो उसके ना सर बहुत दुख रहा था। अभी 8 साल का बच्चा जिसका सर दुखने लग गया, आंखें दुखने लगी, वो बोल रहा था तो कैसे पॉसिबल है। तो उसकी मम्मी ने, जो बाबा को बहुत मानती हैं और जिन्होंने ये लीला शेयर किया, उन्होंने बताया कि मैंने उससे पूछा कि क्यों तेरा सर दुख रहा है, क्या हुआ। तो उसने बोला पता नहीं मम्मा, एंड वो सो गया, खाना खा के सो गया। तो उसकी मम्मी को ध्यान में आया, बाद में उसने वाटर बॉटल चेक की बच्चे की, उसने पानी नहीं पिया था सुबह से, जब वो स्कूल गया था सुबह से दोपहर तक उसने पानी ही नहीं पिया था ठीक से। तो उसकी मम्मी ने गेस किया कि शायद इसी वजह से एसिडिटी हो गई होगी उसको, और इसी वजह से उसका सर दुख रहा होगा। तो फिर जब वो नींद में से उठा तो उसकी मम्मा ने पूछा उससे कि आपने पानी नहीं पिया है आज स्कूल में, तो बोला नहीं मैंने नहीं पिया। तो उसको समझाया कि पानी नहीं पिया इसलिए प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन फिर भी नींद में से उठने के बाद भी उसका सर दुख रहा था। फिर उन्होंने बताया कि वो बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है, बच्चे खेल खेल में इतने बिजी होते हैं कि कभी कभी दे डोंट पास मोशंस उसने पास नहीं किए थे। फ्राइडे रात को किया था तो सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और ये मंडे की बात थी जो ये बता रही हैं कि तीसरा दिन था उसने मोशंस भी नहीं पास किए थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट होएगा ही। उसका सर भी दुख रहा था, अभी उसको लग रहा था शाम को कि मुझे उल्टी होएगी, वॉमिटिंग होगी। और वो बच्चे कैसे घबराते हैं ना, अगर उनको वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उनका बेटा भी बहुत घबराता है शायद। तो उन्होंने बताया कि वो इतना घबरा गया, उसको लग रहा था कि अभी तो मुझे वॉमिटिंग होगी, और वो अपनी मम्मा को पूछने लग गया कि मम्मा मुझे लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होगी लेकिन मुझे नहीं चाहिए,
तो उसकी मम्मा उसको समझाने लग गई कि कोई बात नहीं, वॉमिटिंग होएगा ना तो आपका सर का दर्द भी निकल जाएगा, क्योंकि वो एसिडिटी का है तो ठीक हो जाएगा, फिर अगर होती है वॉमिटिंग तो कर लो, कोई बात नहीं। तो लेकिन वो इतना घबराया हुआ था, उसने क्या किया, उसकी मम्मा बताती हैं, सीधा गया अपने घर के मंदिर में, और इन्होंने कुछ नहीं बोला उसको, वो सीधा गया अपने घर के मंदिर में और साईं बाबा को हाथ जोड़ के बोलता है, साईं बाबा प्लीज़ मुझे ना उल्टी मत दो, मुझे उल्टी से डर लगता है, मुझे उल्टी मत दो साईं बाबा प्लीज़। और उसने इतना बोला और वो अपने जो मंदिर के वहाँ से बाहर निकला, वॉशरूम की तरफ गया और बोला कि मम्मा मुझे ना लग रहा है कि मुझे मोशंस पास होंगे। तो अभी वो बाथरूम गया एंड आफ्टर पासिंग मोशंस उसका सर दर्द भी चला गया, उसको उल्टी भी नहीं हुई और वो एकदम ठीक हो गया। तो उसकी मम्मा इतना खुश हो गई कि कैसे बाबा सुनते हैं बच्चों की, कि उसने एक बार सिर्फ बाबा को प्रे किया कि बाबा, जो उसको इतना लग रहा था मुझे अभी उल्टी होगी, मुझे वॉमिटिंग होगी, और बाबा ने उसकी बात सुन ली और उसको वॉमिटिंग नहीं होने दी बच्चे को और उसको ठीक कर दिया। तो वो बताती हैं कि वो उसके सामने जो मम्मा है 8 साल की, वो बताती हैं कि मैं उसके सामने बहुत बार ऐसे बाबा से बात करती हूँ, तो इसलिए उसको भी आदत है कि बाबा से बात करता है वो, एंड वो उतना ही मानता है, मतलब देख देख के। एंड ये होता है कि घर में माहौल जैसा बनता है ना, बच्चे उसी हिसाब से वो सब सीखते हैं। तो यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे जो भक्ति भाव हम में है वो बाबा के प्रति, वो हमारे बच्चों में भी उतरती है अगर हम उतना उनके सामने वो दिखाते हैं। तो आज के इस कलयुग में लोग बोलते हैं कि जाने देना, क्यों भगवान का, कौन भगवान, क्या भगवान, कुछ नहीं होता है, और क्यों हम इतना पूजा पाठ करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सही समय पर बच्चों को अपने संस्कार दें और उनको भी स्पिरिचुअलिटी के राह बचपन से ही दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही कि बस पूरी भक्ति की राह पे चलना, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान हैं और उन्हें वो हमेशा ये रहना चाहिए। मैं भी अपने बेटे को बोलती हूँ कि तू अगर गलत करेगा ना, रॉन्ग करेगा, तो कौन देख रहा है, मैं उसको बोलती हूँ, तो बोलता है साईं बाबा। मतलब बिल्कुल सही। तो यू बिहेव योर सेल्फ एंड एकदम अच्छे से अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करो, अपने मम्मी पापा को, सबको अच्छे से ट्रीट करो, बिकॉज उनको, बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है कि गॉड इज़ एवरीवेयर। तो अगर वो सिर्फ एक लेसन नहीं है उनके स्कूल में, ये हमें ज़िंदगी की सीख है जो हम भूल जाते हैं। सिर्फ हमको लगता है ये एक चैप्टर है, बट वो चैप्टर नहीं, वो लाइफ की सीख है कि भगवान हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, और वो हैं हम सभी के लिए। और बाबा तो कहते हैं कि तुम तो मेरे हो ही, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा परिवार मेरा है। और ये बाबा तो है ही हमारे हर घर के मुखिया, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग बोथ ऑफ यू, लक्ष्मी जी एंड द अदर डिवोटी। मैं बहुत आई फील ब्लेस्ड टू से बाबा की लीलाओं का गुणगान करना। मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा था उसका, मैंने से बोल दिया कि बाबा की लीलाओं का गुणगान मैं कर सकती हूँ हर थर्सडे को। आप लोग क्योंकि शेयर करते हैं मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप में से किसी और के पास भी कोई भी लीला होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं अवश्य थर्सडे को बाबा की कृपा से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।